हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का कॉमर्स स्टडी क्लासेस के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने आने वाले अपकमिंग नेट का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अभी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिसंबर 2023 के PYQs को सॉल्व कर रहे हैं और इसी क्रम में हम लोग आज देखने चल रहे हैं यूनिट नंबर 8 को। तो अगर आप लोगों ने यूनिट 7 तक नहीं देखा है तो जरूर से जाके आप लोग यूनिट 7 तक देखिए, यूनिट 1 से यूनिट 7 तक। उसके बाद आप लोग ऐसे सीक्वेंस में ही क्या करें, आगे बढ़े यूनिट 8, यूनिट 9, देन आपकी यूनिट 10। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं हम लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट के प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 के क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है, कंपनीज यूज व्हेन दे लैक company uses dash when they lack financial resources to carry out the direct marketing and when they can earn more by doing so। तो क्या करें, जब हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी होती है तब हम लोग क्या अपनाते हैं, तो तब हम लोग अपनाते हैं सर इंटरमीडियरीज को अपनाते हैं। ठीक है ना, तब हम लोग क्या करते हैं, इंटरमीडियरीज को अपनाते हैं। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेस द फॉलोइंग सर्विस डिफरेंशिएटर्स इन ए लॉजिकल सीक्वेंस। ठीक है, तो प्लेस द फॉलोइंग डिफरेंशिएटर, लॉजिकल सीक्वेंस में डिफरेंशिएटर्स को हमें अरेंज करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आ जाएगा, आपको सारे ही ऑप्शन में ई दिख रहा है। तो सबसे पहले देखिए ईज ऑफ ऑर्डरिंग, क्या ईज ऑफ ऑर्डरिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट उसके बाद क्या हो जाएगा, ईज ऑफ ऑर्डरिंग के बाद अगर हम लोग बात करें, ईज ऑफ ऑर्डरिंग के बाद कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो अगर हम बात करें स्पीड एंड टाइमिंग ऑफ डिलीवरी, तो सबसे पहले देखेंगे सुविधा का, कौन से ऑर्डर को और मतलब किस प्रोडक्ट को हम लोग बहुत आसानी से ऑर्डर कर सकते हैं। फिर हम लोग ये भी चेक करते हैं वो कितना जल्दी मेरे पास पहुंच जाएगा। ठीक है ना, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब पहुंच जाने के बाद उसकी इंस्टॉलेशन में कितना समय लगेगा, ट्रेनिंग कंसल्टिंग, मतलब कि इसके लिए कितना समय लगेगा, कितना आसान है इस चीज़ को समझने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए क्या करवाना पड़ेगा, कितने टाइम टू टाइम मेंटेनेंस हमको करवाना पड़ेगा, क्या उसके सर्विस सेंटर हमारे आसपास मौजूद है कि नहीं है, और रिटर्न पॉलिसी क्या है कि अगर मुझे उस सामान को लौटाना हुआ तो क्या उसकी रिटर्न पॉलिसी होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इमोशनल अपील इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग अपील बेस्ड ऑन 3 आइडियाज नेमली। तो एडवर्टाइजिंग अपील में जो हम लोग इमोशनल अपील करते हैं उससे संबंधित ये सवाल है। ठीक है, तो इमोशनल अपील में देखिए प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, तो इमोशनल अपील में हम लोग जो है देखिए सबसे पहले हम लोग रैशनल अपील करते हैं, जनरली गो अननोटिस, रैशनल अपील्स जनरली गो अननोटिस। ठीक है, इमोशनल अपील इज वन ऑफ द टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग बेस्ड ऑन 3 आइडिया। तो क्यों हम लोग इमोशनल अपील करते हैं, क्योंकि अगर आप रैशनली अपील करेंगे, सीधे साधे तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने का कोशिश करेंगे तो वो नोटिस नहीं करते लोग। तो रैशनली आप अपील करना चाहेंगे किसी भी चीज़ को तो उतना लोग नोटिस नहीं करते। ठीक है ना, हमें इमोशनल क्या करना पड़ेगा, इमोशनल मतलब अपील करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कैसे लोग हैं, किसके बीच में हमें अपने प्रोडक्ट को बेचना है, उनके अनुसार हमें इमोशनल अपील को करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ए हो गया, कंज्यूमर हर रोज ऐड नहीं देखते, बहुत सारे कंज्यूमर को ऐड देखना पसंद नहीं है। इट कैन कैप्चर अटेंशन एंड फॉस्टर एन अटैचमेंट। ठीक है ना, तो ऐसा अटैचमेंट बनाना पड़ेगा, हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक अटैचमेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद कंज्यूमर इग्नोर, हाँ सही बात है, कंज्यूमर इग्नोर कर देते हैं मोस्ट ऐड को, इसलिए हमें एक अटैचमेंट बनाना पड़ेगा। और क्योंकि रैशनल अपील से अननोटिस होता है, इसीलिए हमें इमोशनल अपील करना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ACD, मतलब ये देखिए ACD यहाँ पे मिल रहा है हमें CAD। तो इमोशनल अपील बेस्ड ऑन 3 आइडियाज, कंज्यूमर इग्नोर मोस्ट एड, रैशनल एड्स गो अननोटिस, इमोशनल एड कैप्चर अटेंशन। इमोशनल अपील एडवर्टाइजिंग में क्या क्या आ जाएगा, तो क्या क्या आ जाएगा देखिए, हैप्पीनेस, सैडनेस, ह्यूमर, एंगर, कंपैशन, फियर, एडवेंचर, म्यूजिक, पॉपुलैरिटी, ग्रेटिफिकेशन, ये सब के सब चीज़ आ जाते हैं। साथ ही साथ इंक्लूजन आ जाएगा। ठीक है, इंक्लूजन, ट्रस्ट, गिल्ट, पोटेंशियल, स्टेटस, रोमांस, फैमिली बॉन्ड, सिनेरिटी, ग्लैमर, प्रोटेक्टिंग लव वंस, ये सब के सब चीज़ आपके आ जाएंगे किसमें, इमोशनल अपील एडवर्टाइजिंग में। ठीक है, डैश इज ए मार्केटिंग टर्म फॉर एनी डिजाइन टू प्रमोट एन इमीडिएट रिस्पॉन्स टू एनकरेज एन इमीडिएट सेल। ठीक है, हमें अपने प्रोडक्ट को अगर इमीडिएट सेल करना है तो क्या करना पड़ेगा,
कॉल टू एक्शन। तो कॉल टू एक्शन एक मार्केटिंग टर्म है जिसको डिजाइन किया गया है इमीडिएट रिस्पॉन्स के लिए और इनकरेज करने के लिए, ताकि हमारा प्रोडक्ट जो है इमीडिएट सेल हो जाए। तो कॉल टू एक्शन। नेक्स्ट है टारगेट मार्केटिंग के कुछ कंसेप्ट्स और उसके डेफिनेशन से, ठीक है। तो यहां पे हम लोग बात करेंगे, देखिए टारगेट कंपेटेबिलिटी ए रिफ्लेक्शन ऑफ द कंपनीज एबिलिटी टू क्रिएट सुपीरियर कस्टमर वैल्यू। इसको कहेंगे कंपेटेबिलिटी, कि आप कितने कंपेटेबल हो, आप कैसे अपने कंपनी के एबिलिटी, आपकी कितनी एबिलिटी है कि आप एक सुपीरियर कस्टमर वैल्यू क्रिएट कर पाओ। तो ए का सेकंड हमको दो में मिल रहा है, थर्ड और फोर्थ में, यानी कि फर्स्ट आप ऑप्शन नहीं हो सकता, फोर्थ नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे टैक्टिकल टारगेटिंग वे। तो टैक्टिकल टारगेटिंग वे इन विच द कंपनी कैन रीच स्ट्रैटेजी। टैक्टिकल का मतलब क्या हो गया, स्ट्रैटेजी हम बना रहे, तो बी का 4। तो देखिए बी का 4 यहाँ पे मिल रहा है, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, वन इज लेवल एज assertion एंड अदर इज लेवल एज रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कंज्यूमर वे प्रीफर चूज द चैनल बेस्ड ऑन देयर ओन शॉपिंग गोल एज वेल एज द प्राइस, प्रोडक्ट, असॉर्टमेंट एंड कन्वीनियंस। कंज्यूमर वे प्रीफर टू चूज, हम वो चैनल हमें पसंद है, ठीक है ना, जिससे कि कंज्यूमर में प्रीफर टू चूज द चैनल बेस्ड ऑन देयर ओन शॉपिंग गोल। हमारा शॉपिंग गोल क्या है, उस हिसाब से हम अपना चॉइस करते हैं चैनल्स को, कि किस किस के माध्यम से हम कैसे कैसे चैनल के द्वारा हम अपने प्रोडक्ट को खरीदे। सही बात है। सम कंज्यूमर आर अनविलिंग टू ट्रेड अप टू रिटेलर ऑफरिंग हायर एंड गुड्स एंड ट्रेड डाउन टू डिस्काउंट रिटेलर टू प्राइवेट लेवल, ठीक है ना। हाँ ठीक है। तो क्या कह रहा है, क्योंकि कुछ कंज्यूमर इच्छा नहीं रखते कि रिटेलर से खरीदे, साथ ही साथ हमको ये भी नहीं पसंद है कि कुछ रिटेलर जो प्राइवेटली क्या कर देते हैं कि बहुत भारी भरकम डिस्काउंट दे देते हैं, तो कि ले जाइए, फिर जबरदस्ती थोपने लग जाते हैं प्रोडक्ट को। तो ये भी चीज़ हमें पसंद नहीं है। तो ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, और कहीं ना कहीं कंज्यूमर के बारे में ही तो यहाँ पे बताया जा रहा है। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज बेस्ड ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग assumption। तो प्यारे बच्चों, एक ये सीधा सीधा सवाल पूछा है, ठीक है ना। पीएलसी के बारे में आप लोगों को क्या पूछा है, इसके assumption। तो इसके assumption क्या हो जाएंगे, देखिए प्रोडक्ट सेल पासेस थ्रू डिस्टिंक्टिव स्टेज ईच पोजिंग डिफरेंट चैलेंजेस अपॉर्चुनिटी। ये तो सही बात है कि जो भी प्रोडक्ट पास करेगा अलग अलग स्टेज से, अलग अलग स्टेज में अलग अलग चैलेंजेस, अलग अलग अपॉर्चुनिटी, अलग अलग मुसीबतें। प्रोडक्ट रिक्वायर डिफरेंट मार्केटिंग, फाइनेंशियल मैन्युफैक्चरिंग, परचेजिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजी इन ईच ऑफ द लाइफ साइकिल स्टेजेस। ये भी बात सही है। प्रोडक्ट हैव ए लिमिटेड लाइफ, क्या प्रोडक्ट की लाइफ क्या है, लिमिटेड है, बिल्कुल हाँ। हर प्रोडक्ट की लाइफ लिमिटेड होती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी डी ई। तो प्यारे बच्चों, एजम्पशन ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है, प्रोडक्ट सेल पासेस थ्रू डिस्टिंक्टिव स्टेज ईच ऑफ विच पोजेस थ्रू डिफरेंट चैलेंजेस, प्रॉब्लम, सही बात है। प्रोडक्ट हैव ए लिमिटेड लाइफ एंड दस एवरी प्रोडक्ट हैज ए लाइफ साइकिल। Product will have a different marketing, financial, manufacturing, purchasing and human resource requirement at the various stages of its life, ठीक है। तो ये इसके हो गए assumption। नेक्स्ट है द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट द इंडिविजुअल और सेगमेंट विल जनरेट ओवर ए लाइफ टाइम रिलेशनशिप विथ ए ब्रांड और फर्म इज नोन एज। इसको क्या कहेंगे हम लोग, तो इसको हम लोग कहेंगे लाइफ टाइम वैल्यू, ठीक है ना, लाइफ टाइम वैल्यू इसको कहेंगे। तो लाइफ टाइम वैल्यू क्या होता है, एलटीवी इज एन एस्टिमेट ऑफ द एवरेज रेवेन्यू दैट ए कस्टमर विल जनरेट थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन एज ए कस्टमर। जब तक हम कस्टमर बने रहेंगे तब तक हम आपको ऑन एन एवरेज कितना रेवेन्यू जनरेट करवाएंगे, यही चीज बोला गया। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट द इंडिविजुअल और सेगमेंट विल जनरेट ओवर ए लाइफ टाइम रिलेशन। जब तक मेरा उनका संबंध बना रहेगा तो हम ऑन एन एवरेज कितना रेवेन्यू उनको जनरेट करवाएंगे, तो इसको कहते हैं लाइफ टाइम वैल्यू। तो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू क्या होता है, क्या क्या चीजें आते हैं यहाँ पे आप लोग इसको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू में आएगा, मार्केटिंग बजट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, कस्टमर रिटेंशन कॉस्ट, इंडिविजुअल कॉस्ट प्रॉफिट, कस्टमर वैल्यूएशन, ठीक है। चलिए अगला सवाल है चैनल पावर से। चैनल पावर इज द एबिलिटी टू अल्टर
to alter the channel member behavior so that they take action they would have not been taken otherwise. From the following channel power list the one which are subjective in nature. ऐसा कौन सा चैनल पावर है जो कि सब्जेक्टिव इन नेचर है इस स्टेटमेंट के अनुसार, ठीक है ना, इस स्टेटमेंट के अनुसार। तो कौन सा हो जाएगा देखिए, आप लोग जल्दी से बताएंगे, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो सर जो हमारा लग रहा है कि सब्जेक्टिव नेचर होगा इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वो लीगल पावर होगा, ठीक है। और कौन सा हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा देखिए एक्सपर्ट पावर, ये भी सब्जेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। बिहेवियर के लिए देखिए चैनल मेंबर बिहेवियर सो दैट बिहेवियर जानने के लिए लीगल पावर का वहाँ पे क्या है, सब्जेक्टिव नेचर की हो गई बात, एक्सपर्ट सब्जेक्टिव नेचर, ठीक है ना। और उसके बाद और कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, अगर आप देखो तो डी हो जाएगा कि ई हो जाएगा, डी की ई हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे रेफरेंट पावर, ठीक है ना, रेफरेंट पावर भी यहाँ पे सब्जेक्टिव नेचर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए सी डी होगा। तो ए सी डी देखिए ये रहा, डी ए सी इज द करेक्ट आंसर। तो टाइप ऑफ चैनल पावर में ये कुछ चैनल पावर है, कोर्सिव, रेफरेंट, एक्सपर्ट, लेजिटिमेट, रिवॉर्ड पावर, ये सब पावर क्या क्या होते हैं, ठीक है ना, क्यों उसको कहा गया है सब्जेक्टिव पावर। तो आप लोग इस सारे के सारे पावर्स को एक बार पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है डैश टेक इनटू अकाउंट द होस्ट ऑफ इनपुट सच एज buyer's image of the product performance, the channel deliverable, the warrant quality, customer support, soft attributes such as the supplier reputation, trustworthy and esteem। तो इस चीज को क्या कहा जाता है ये पूछा है ना। तो डैश टेक इनटू अकाउंट ऐसा कौन सा चीज है जो कि इन सारी चीज को ध्यान रखता है, होस्ट ऑफ इनपुट्स जैसे कि बायर का इमेज ऑफ द बायर्स इमेज ऑफ द प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस को लेके बायर का क्या इमेज है, चैनल डिलीवरेबल्स, द वारंटी क्वालिटी, कस्टमर का सपोर्ट, सॉफ्टवेयर एट्रीब्यूट सच एज द सप्लायर रेपुटेशन, ट्रस्टवर्दी एंड एस्टीम। तो इसको हम लोग कहेंगे इकोनॉमिक वैल्यू टू कस्टमर प्राइसिंग, इकोनॉमिक वैल्यू टू कस्टमर प्राइसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग मेथड इज नॉट ए मेथड ऑफ जनरलाइजिंग द सेल्स लीड इन पर्सनल सेलिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग मेथड इज नॉट ए मेथड ऑफ सेल्स पर्सनल सेलिंग में देखिए रेफरल्स होता है, रेफरेंसेस, नेटवर्किंग होती है, कोल्ड कॉल्स होता है, बट यहाँ पे कूपन्स की बात नहीं होती है, तो कूपन्स यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ये इसका कोई मेथड नहीं होता है, ठीक है। चलिए तो प्यारे बच्चों ये था आप लोगों का मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 का क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस के दिसंबर 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, ठीक है। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जरूर मदद मिल रहा है। अगर मदद मिल रहा है थोड़ा सा भी आप लोगों को, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, घर वालों का ध्यान रखिए और बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।